डियर चिल्ड्रन, जैसा कि बैनर में आप देख रहे हैं, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम का आयोजन आपके बीच में 15वीं बटालियन एनडीआरएफ की टीम हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां आप स्कूल के लिए लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं को और आम जनमानस को बचा सकते हैं। अपना एक छोटा सा प्रयास यदि हम करें तो किसी की जान की क्षति होने से हम उसे बचा सकते हैं। तो हम क्यों ना ऐसे गुण सीखें, जो हमारे सामने जो टीम आई है हम उनसे सीखेंगे कि किस तरह से हम सुरक्षा में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। मैं सम्मानित इंस्पेक्टर कनिष्क पंक्ति जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। श्री गुरु रामराय पब्लिक स्कूल में आने पर जोरदार तालियों से आपका स्वागत हमारे स्कूल की तरफ से। और आपके साथ जो 4 सदस्यीय टीम है उनका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे स्कूल परिवार की तरफ से। जोरदार तालियां प्लीज कम ऑन द स्टेज। Very good morning all of you. Good morning sir. Very good morning dear students. You know कि today स्कूल ऑर्गेनाइज जो हो रहे हैं प्रोग्राम्स मॉर्निंग, जो आज न्यूज़ हमारे लिए प्राउड मोमेंट है ना, ठीक है। और साथ ही साथ जो है एनडीआरएफ में जो इंस्पेक्टर हैं या कलीग्स हैं साथ में आए हुए, आपके साथ जो नए अनुभव यहाँ पे शेयर करेंगे, उनके लिए मैं एक बार जो है स्वागत करता हूँ अपने विद्यालय में। विद्यालय परिवार में आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप अपना अमूल्य समय देकर हमारे बीच पहुँचे। देखो प्यारे बच्चों, पढ़ाई के साथ साथ ना जीवन में कुछ चीज़ें बहुत आवश्यक होती हैं, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ हमारी दैनिक जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं कि जिनसे हमें जो है कैसे अवेयर रहना है, कैसे सुरक्षित रहना है। देखो लाइफ में ना हर एक चीज़ क्या है, जानना और पहचानना और आना जरूरी है, ठीक है। तो उस संबंध में मैं आई होप कि आप लोग सर के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में बहुत सी चीज़ें सुनेंगे, ठीक है, और उसको समझेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने और उसको देखें, क्योंकि बहुत अच्छी पहल है ये। हमारे साथ साथ किसी के साथ अगर कोई घटनाएं होती हैं नेशनल डिजास्टर रिगार्डिंग, तो आप उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, समझ गया। तो वो चीज़ें आपने सारी सीखनी है कि कैसे हमें उस समय जो है अवेयर रहना है, कैसे हमें उस चीज़ को क्या करना है, अप्लाई करना लाइफ में, ठीक है। तो सर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे विद्यालय परिवार में, और सभी बच्चों से अपेक्षा है कि आप अच्छे से समझें, ठीक है। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया कि हम एनडीआरएफ की टीम है, तो प्रोग्राम को शुरू करने से पूर्व मैं प्रिंसिपल सर, उप प्रधानाचार्य और जो यहाँ पर टीचर हैं उन सभी का हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज का जो तो ये एनडीआरएफ की एक टीम है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा एनडीआरएफ के बारे में आपने सुन रखा है पहले बच्चों? क्या गैस कीजिए, कोई नहीं गैस कीजिए। एनडीआरएफ और आपने फिर एक एसडीआरएफ भी सुना होगा, बताओ बेटा क्या होता है? वेरी गुड, बैठो बैठो बैठो। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हिंदी में अगर बोलेंगे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। तो इसकी क्या है, थोड़ा इसका मैं बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। इसकी अभी वर्तमान में भारत में 16 बटालियन है। तो इसमें क्या होता है, जो सीएपीएफ हैं जैसे बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, इनकी अलग अलग सभी फोर्सों की क्या है, कुछ कुछ बटालियंस होती हैं। तो हमारी जो ये बटालियन है 15 बटालियन, ये क्या है, डेडिकेटेड उत्तराखंड में कोई भी अगर आपदा आती है उसमें रिस्पॉन्ड करने के लिए है। और हम सभी जो 15 एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो सभी क्या है, आईटीबीपी से संबंधित रखते हैं। आईटीबीपी को तो आप भली बात ही परिचित होंगे, आईटीबीपी को जानते हैं ना आप? गौचर में भी है, लैंड में डिजास्टर। तो नेचुरल डिजास्टर में कौन कौन सी आपदाएं आएंगी बच्चों, बताओ जरा। वेरी गुड, लैंडस्लाइड, सुनामी, ये सारे। अगर हम उत्तराखंड में देखें और चीजें, तो एक एवलांच हो गया। फिर आजकल आप लोगों ने देखा है कि एक नया शब्द आ गया, फ्लैश फ्लड। सुना है ना आपने फ्लैश फ्लड? तो ये क्या है, अभी अभी जुड़ा है, पहले नहीं था फ्लैश फ्लड के बारे में। तो ये सब क्या हो गया, आपकी नेचुरल आपदाएं होंगी। फिर एक मानव जनित, अब वैसी आपदाएं जो क्या है मानवीय भूल के कारण होती हैं।
अब जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे आग लग गई, तो ये सारी क्या है, मानवीय भूल के कारण है। तो जैसा कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस प्रशासन, ये सारी क्या है, कोई भी अगर आपदा आती है तो उसमें ये क्या करती हैं, त्वरित कार्रवाई करती हैं, रिस्पॉन्स करती हैं और घटना स्थल पर पहुंचकर लोगों को और बचाती हैं और जो आपदा से जो क्षति हुई है उसको दूर करते हैं। पर क्या है, देखो कहीं पे भी अगर हम मानते हैं अगर भूकंप आता है यहाँ पर, तो भूकंप ऐसा तो नहीं एक घर में आएगा, दो घर में आएगा, आसपास जितने हैं सभी घरों में आएगा। तो ऐसे में मास लेवल पर क्या इंजरी होगी, कैजुअलिटी होगी, विक्टिम्स होंगे। तो ऐसे में सभी को बचा पाना जो रेस्क्यू फोर्स है, पुलिस प्रशासन है, इनके बस में क्या है, नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में क्या है, जो कम्युनिटी है, जो यानी जन समुदाय हैं, आप लोग हैं, जो सिविल पब्लिक है, उनको अपने आप में इतना सक्षम होना बहुत ज़रूरी है कि जब तक फोर्स नहीं आती है, जब तक रेस्क्यू फोर्स दल नहीं आता है, तब तक अपने आप को किस तरीके से क्या है वो सुरक्षित रखें। जो उनको इंजरी हुई है उस इंजरी को कैसे क्या है होल्ड करके रखें, सस्टेन करके रखें कि वह इंजरी उनकी लाइफ थ्रेटनिंग ना हो जाए। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर हम ब्लीडिंग की बात करें, कोई भी अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, खून बहने की वजह से क्या होती है, मृत्यु होती है। कोई अगर हमें जैसे अगर हमारे फ्रैक्चर हो गया, अब हमें फ्रैक्चर में ये पता नहीं है कि भाई हमें क्या करना है, कैसे इसको होल्ड करके रखना है। अक्सर यही होता है, चोट छोटी सी होती है पर उसमें क्या पीएचडी देनी है, प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देना है, क्या फर्स्ट एड देना है अपने आप को, अपने साथी को, वो पता ना होने के कारण जो हमारी इंजरी होती है वो क्या हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है। एक होता है गोल्डन आवर या गोल्डन टाइम, मतलब जब कभी किसी को अगर पीड़ित को अगर कोई चोट लगती है तो ऐसे में अगर जितना जल्दी हम उसको क्या है सहायता प्रदान करेंगे, उतने ही ज़्यादा क्या है उसके बचने की चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले आपने जो उसको इलाज दिया है, जो उसके संग उसको पीएचडी दी है, तो वो निर्धारित करता है कि वह उसकी जान बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। तो ऐसे में क्या है, अभी आपको मैं अपने साथी लोग हमें मेरे जो साथ में आए हैं वो आपको एक एक करके जो लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ों से बचने के जो पीएचडी और जो फर्स्ट एड है उनके बारे में बताएंगे। तो मैं चाहूँगा कि को लग रहा है आप सभी बहुत ही एक्साइटेड हैं और इनिशिएटिव लेकर इस चीज़ को सीखेंगे। और साथ ही साथ मैं सर को और बाकी सभी स्टाफ को बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल जो 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा का जो परिणाम आया और जैसा कि मेरे को पता लगा कि 100% 100% रहा, तो ये बहुत ही मतलब खुशी की और बहुत ही प्राउड का मोमेंट है हम सभी के। धन्यवाद। Myself Naresh Upadhyay from 15th BN NDRF. Today I will introducing you about disaster and how can we mitigate their early effect. ठीक है, तो जैसे अभी मेरे सीनियर अधिकारी महोदय ने आपको बताया कि आपदा क्या है और उसका पीएचडी कैसे करते हैं, तो इन सब के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। जो अगर आपकी थोड़ी सी जानकारी होगी और थोड़ा सा आपको नॉलेज होगा तो आप जानते हैं सभी लोग कितनी होती है, कितनी होती है? बहुत बढ़िया। कौन कौन सी? बहुत बढ़िया। आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड। कैपिलरीज में दोनों हो सकते हैं। ठीक, तो अगर किसी विक्टिम की ब्लडिंग हो रही है, ठीक समझ गए ना ब्लडिंग सभी? तो अगर किसी विक्टिम की ब्लडिंग हो रही है तो उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, कैसे पीएचडी देनी है, कितने प्रकार से हम उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे। और आप लोगों को ध्यान से देखना है, सुनना है और ये चीज़ें आपने अपने घर में जाके भी लोगों को बतानी। ठीक, हम लोग तो है इसी चीज़ के लिए बने हैं, हम लोगों का काम ही यही है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे डिजास्टर आएगा वहाँ पे हम लोग होंगे आप लोगों के साथ? नहीं होंगे। गोल्डन टाइम अभी हमारे अधिकारी महोदय ने बताया कि आपको गोल्डन टाइम, गोल्डन आवर, उतने तक हम आप तक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हमारी डेवलपमेंट उत्तराखंड के अंदर है। हम यहाँ से गौचर रहते हैं तो गौचर से यहाँ पहुँचने में हमें 1 घंटा आधा घंटा लग जाएगा क्योंकि डिजास्टर आएगा तो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं होगी ना, बाधित होगी, कहीं पर रोड टूटेगा तो हम नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन आपकी जानकारी उस विक्टिम की जान को बचा सकती है। ठीक है, तो ब्लड को कंट्रोल करने के हमारे पास 4 तरीके हैं। मैं 3 तरीकों के बारे में आपको बताऊंगा, चौथा तरीका अप्लाई नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, तो पहला तरीका सभी लोग जानते हैं, करते हैं सभी लोग। चोट लगती है तो क्या करते हो?
ब्लड को रोकने के लिए क्या करते हो आप लोग? आपके पास जो भी कपड़ा होता है लगाते हो ना, उसको बांधते हो ना, तो वही तरीका है। पहला तरीका, सबसे पहले आपने क्या करना है, किसी विक्टिम के एग्जाम्पल के लिए हाथ पे चोट लग गई, ठीक, कहीं पे भी चोट लग सकती है, यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो आर्टरीज की अगर चोट होगी, अगर ब्लीडिंग आर्टरीज की होगी तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर से आएगा, ठीक, क्योंकि हार्ट पंप करता है तो आर्टरी के थ्रू सप्लाई होता है, तो आर्टरी की ब्लीडिंग क्या होगी, वो प्रेशर से होगी, मतलब कि स्पीड से बाहर बहेगी, वेन से की स्पीड कम होगी और कैपिलरीज की बहुत माइनर होगी, जैसे कपड़े सूखते हैं ना, रिसते हैं, ऐसी ब्लीडिंग होगी। तो लाइफ थ्रेटनिंग, जान जाने का जो सबसे ज़्यादा चांस होता है वो आर्टरीज की ब्लीडिंग में होता है, ठीक, तो हमें कंट्रोल करना है। सबसे पहले आपने क्या लेना है, गॉच पीस। हमारे पास गॉच पीस है, आपके पास होगा गॉच पीस? नहीं होगा, तो आपके पास क्या हो सकता है, हैंकी होगी ना, सबके पास है रुमाल सबके पास होगी ना, तो उससे क्या करना है आपने, हो सके तो अगर आपके पास ज़्यादा साधन है तो आपने घाव को साफ करना है, ठीक, साफ करना है, और उसके ऊपर फिर क्या करना है, आपने दूसरा गॉच पीस रखना है। अगर ब्लीडिंग फिर भी बाहर निकल रही है तो आपने क्या करना है, उसके ऊपर ही दूसरा रखना है, फिर उसको हटाना नहीं, रख दिया तो रख दिया, ठीक है, 2-3 गॉच पीस इसके ऊपर आप रख सकते हो। उसके बाद इस जो हमने ड्रेसिंग कर रखी है उसको क्या करेंगे, बैंडेज करेंगे। बैंडेज इसलिए करेंगे ताकि हम पेशेंट का मूवमेंट करेंगे, चोट लगे तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहाँ तक पहुँचाते समय रास्ते में कहीं निकल न जाए, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, फॉर्म एकदम, न तो ज़्यादा टाइट न ज़्यादा लूज, उसको हम क्या करेंगे, एलिवेशन का मतलब क्या होता है, उठाना, नाम से ही पता चला एलिवेशन। उठाना है कहाँ, हार्ट लेवल से ऊपर को कर देना है, ठीक, उस पार्ट को हार्ट लेवल से ऊपर कर देना है। क्यों करना है, क्योंकि हार्ट पंप करता है ना ब्लड को, तो इसका फ्लो कहीं ना कहीं ऊपर करोगे तो कम हो जाएगा। तो बॉडी का मैकेनिज्म है क्या, 3 से 5 मिनट के अंदर क्या करता है, क्लोटिंग करना शुरू कर देता है, तो इतने में आपका क्या होगा, इसको ऊपर करके रखना है। फिर भी अगर आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, फिर क्या करोगे, प्रेशर पॉइंट, नाम सुने प्रेशर पॉइंट के, पल्स नाम सुने क्या, पल्स, रेडियल पल्स, कैरोटिड पल्स, जिसको क्या बोलते हैं, नब्ज, नाड़ी बोलते हैं ना, नस, तो उनका प्रयोग करना है। अब होती कहाँ पे है पूरे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कहाँ पे प्रेशर पॉइंट होते हैं, जहाँ पे कोई आर्टरीज किसी बोन के अगेंस्ट जा रही होती है, किसी बोन के ऊपर से कोई आर्टरीज जा रही होती है, किसी हड्डी के ऊपर कोई नस जा रही होती है, ठीक है। तो देखा होगा आपने कि डॉक्टर यहाँ पे चेक करते हैं आपको, रेडियल पल्स, उसके बाद ब्रेकियल पल्स, कैरोटिड पल्स, तो ये क्या है, नब्ज है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लो मैक्सिमम होता है, तो आप जैसे यहाँ पे चोट लगी तो इसको नज़दीक से नज़दीक क्या करोगे, प्रेशर पॉइंट का प्रयोग करोगे। यहाँ पे चोट लगी तो इससे आगे का नहीं करोगे, इससे पीछे का करोगे, ठीक है। तो पीछे का करोगे, जैसे आपने 30 सेकंड दबाया, फिर 5 सेकंड के लिए छोड़ दिया, फिर 30 सेकंड के लिए दबाया, फिर 5 सेकंड के लिए छोड़ दिया, ठीक है, आया समझ में। तो ऐसे क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा और इतने में बॉडी को टाइम मिलेगा कि वो अपना जो मैकेनिज्म है क्लोटिंग का वो शुरू करेगी और ब्लड क्लोट हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हम सभी ने यूज करना, उसका यूज ना करें, क्योंकि वो किसी विक्टिम का अगर कोई पार्ट डैमेज हो रखा है, ठीक, अगर आपने उस तरीके का प्रयोग किया, अगर जानकारी नहीं होगी तो उससे आगे वाला पार्ट पूरा डेड हो सकता है, मतलब कि सेल से क्या हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी, ठीक, साइनोसिस पूरा, उसके बाद क्या हो जाएगा, पार्ट ही डेड हो जाएगा। उसको बोलते हैं टॉर्निकेट। टॉर्निकेट नाम सुना है, पहले गाँव घरों में अगर सांप काटता था क्या करते थे, उसके ऊपर एक कपड़ा बांध देते थे बिल्कुल टाइट, लेकिन उसमें क्या होता है कि उस टाइम के लिए तो हमने बांध दिया, लेकिन आगे का जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा, पूरा बाधित हो जाएगा, तो आगे की जो सेल है वो डैमेज हो जाएगी। तो इसमें क्या करना है, कोई पार्ट एम्पुटेशन हो गया, कोई पार्ट एम्पुटेट हो गया, बॉडी का जैसे कोई पार्ट आगे का कट के अलग हो गया, ठीक, तो उस केस में क्या करना है, आपने आगे वाले पार्ट को किसी नमी वाले प्लास्टिक में कैरी करना है, जिसमें कि थोड़ा मॉइस्चर हो, और जहाँ पे कट रखा है उस पार्ट को भी आपने क्या करना है, मॉइस्चर वाले पन्नी से क्या करना है, उसको भी कवर कर देना है। लेकिन ब्लड फ्लो हो रहा है तो उससे पीछे आपने क्या कर देना, वहाँ पे टॉर्निकेट लगाना है। टॉर्निकेट लगाने का तरीका उस्ताद आपको बताएंगे, ये तरीका है, हम पूरा ढंग से नहीं बता रहे क्योंकि आप लोग आपस में प्रैक्टिस करोगे और अपने क्या है नुकसान पहुंचा दोगे। मतलब इस तरीके से हम बांधते हैं, पेन की मदद लेते हैं और उसको क्या रोटेट कर देते हैं, पेन इसलिए डालते हैं अंदर ताकि बाद में गांठ खुल जाए। और जैसे अभी 11:15 में हमने टॉर्निकेट लगा रखा है तो यहाँ पे टाइमिंग डाल देंगे, तो 15 मिनट तक ये रहेगा, उसके बाद हमने उसको 30 सेकंड के लिए रिलीज भी करना है, फिर 15 सेकंड 15 मिनट के लिए अगर किसी विक्टिम के सर पे चोट लगती है तो मैंने क्या बोला था, प्रेशर पॉइंट यूज करनी है, बताया था ना। तो कौन सा प्रेशर पॉइंट यूज करोगे सर पे चोट लगेगी तो? कोई प्रेशर पॉइंट दबाने के लिए बोला था कि ब्लड फ्लो कम हो जाएगा,
तो गला दबा दोगे तुम तो वैसे मार दोगे, नहीं करना है, ठीक है। वो ऑलरेडी हार्ट लेवल से ऊपर है तो फ्लो कम हो जाएगा, लेकिन ड्रेसिंग आपने मतलब लूज ड्रेसिंग करनी है, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है सर पे, क्योंकि सर पे CSF फ्लूइड होता है, उसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं करते। वो ऐसा स्ट्रक्चर है ब्रेन, अगर एक बाल भी अगर इसके अंदर जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं करेगा वो, तो उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं करना है सर पे। कुछ इसके बारे में पूछना है तो इंस्ट्रक्शन, जब कोई भारी वस्तु हमारी सांस नलियों में फंस जाती है और हमें चॉकिंग हो जाती है, हम सांस लेने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उसको हम कैसे क्लियर करते हैं। चॉकिंग दो प्रकार से होती है, एक होती है हाफ, एक होती है फुल। जब हाफ चॉकिंग होती है तो हम सांस ले रहे हैं उसमें समर्थ होते हैं और हम हॉस्पिटल तक जा सकते हैं। जब हमें फुल चॉकिंग हो जाती है तो हम सांस लेने में असमर्थ होते हैं, हम हॉस्पिटल तक नहीं जाते। और जो सर ने बताया था गोल्डन आवर्स, पर इसमें गोल्डन आवर्स का टाइम नहीं होता, आपके पास चंद 10 से 15 मिनट का टाइम होता है उस विक्टिम की जान बचाने के लिए। तो गले में फंसता क्या है, कोई बताएगा? हाँ, टॉफी, सिक्का, च्युइंगम, या कोई ऐसी मोटी वस्तु जिसको हम निगल नहीं पाएंगे, मतलब निगल सकते हैं पर वो आहार नली में जाके स्वान नली में फंस जाती है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा कैसे निकालते हैं? आम तरीका है, हर किसी को पता होता है कि हम क्या करते हैं, जब भी हमारे हाथ पे चोट लगती है हम क्या करते हैं, अपने हाथ को पकड़ते हैं। सर पे चोट लगती है, सर को पकड़ते हैं। वैसे ही जब हमारे गले में कोई चीज़ फंसती है, हम सांस लेने में असमर्थ हो जाते हैं, हमारे लंग्स काम करना बंद कर जाएंगे, उसके बाद हमारा हार्ट काम करना बंद होगा, उसके थोड़ी देर बाद हमारे ब्रेन सेल काम करने बंद हो जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे, अनकॉन्शियस हो जाएंगे। डॉक्टर क्या बोल देगा, सॉरी बोल देगा। तो उसमें क्या होता है, जब भी हमारे गले में कुछ फंसता है तो हम इस सिचुएशन में मिलेगा आपको। आपने बहुत जगह देखा होगा कि ऐसे वीडियो देखे होंगे, उसके गले में कुछ फंस रखा है। तो सबसे पहले आपने उनसे पूछना है कि भाई साहब आपके गले में कुछ फंस रखा है। आपने पूछा, आपका जानकार है तो आप बाय नेम भी पूछ सकते हैं। उसके बाद तो वो आपको क्या है, बोलने में असमर्थ है ना। हम तभी बोल रहे हैं ना जब हमारी सांस चल रही है। अगर हमारी सांस नहीं चलेगी तो हम बोलेंगे नहीं। तो आपको इशारों में बताएंगे कि हाँ मेरे गले में कुछ फंस रखा है। उन्होंने बताया तो पहला जो तरीका होता है बैक थ्रस्ट। हम पीठ पे मारते हैं ना, किसी के गले में कुछ फंसता है तो कैसे मारना है, दो पीछे जो स्कैपुला है उनका सेंटर लेना है और क्या बोलते हैं, अपने हाथ को इस तरीके से करके, और अभी क्या है सिर्फ डेमो के लिए हल्के से मार रहे हैं, पर उस टाइम पे आपने बहुत जोर से मारना है। एक प्रेशर बनाना है उनकी पीठ पे ताकि वो बाहर निकल जाए। अब इसके बाद नहीं निकलेगा तो फिर आपने क्या करना है, अगर विक्टिम के पैर क्लोज हैं तो आपने पैर खोलने के लिए बोला है। अब ये विक्टिम के पैर खुले हुए हैं तो आपने क्या करना है, अपना एक पैर को क्या करना है, उनके दोनों पैरों के सेंटर में रख देना है। आपने सेंटर में रखेंगे, फिर बगल से हाथ लेके जाएंगे, बगल से हाथ लेके जाएंगे और उनके हाथ को क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे, पीछे लॉक कर देंगे और उनकी बॉडी को क्या करेंगे, हल्का सा ऊपर उठाएंगे और बगल से हाथ ले जाके हमारी जो रिब्स हैं इनकी इस तरीके से बगल से हाथ लेके जाएंगे। यहाँ पे जायफल प्रोसेस है, वहाँ पे अपना अंगूठा रख देंगे। अंगूठा रखेंगे, उसके नीचे हम नाभि को चेक करेंगे कहाँ पर है, नाभि मिल जाएगी। फिर इस वाली उंगली से सेंटर लेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे हाथ से ऐसे मुट्ठी बंद करके रख देंगे। ये देखो मुट्ठी बंद करके रख देंगे। फिर दूसरे हाथ का इस तरीके से सपोर्ट लेंगे और फिर क्या करेंगे, पुश और अप। देखो पुश करेंगे और अप करेंगे। अभी भी मैंने बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ आपको डेमो दिखा रहे हैं, पर उस वक्त आपने जितने आपके अंदर जान है उतनी जान से आपने दबाना है और ऊपर की तरफ करना है। अगर कोई हमारे पेट पे मारेगा ना तो हम क्या करते हैं, पेट को टाइट करते हैं। तो आपने इतनी जान लगाने की कि उसमें जो पेट को टाइट कर रहा है उसके बाद भी आपने प्रेशर देना है। तो इस तरीके से करेंगे हम चेक करेंगे, नहीं निकलेगा तो हम देते रहेंगे। फिर उस हालत में वो क्या होता है, कुछ टाइम मैंने बताया था वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो आपने उसको, मान लो ये बेहोश हो रखे हैं, अभी कॉन्शियस है, मान लो ये बेहोश हो रखे हैं, तो हमें उनको लेटाना कैसे है, उनका जो बॉडी वेट है वो अपने शरीर पे लेना है इस तरीके से और धीरे धीरे उनको क्या करना है, नीचे लेटाना है, छोड़ना नहीं। अगर आप छोड़ोगे तो उनके क्या होता है, जो पहली इंजरी थी क्या थी, उनके एयरवे में फंस रखा था, उनकी दूसरी इंजरी हो जाएगी, उनको चोट लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, आराम से उनको क्या करेंगे, लेटा देंगे। फिर उनकी पल्स चेक करेंगे, जिसके बारे में अभी आपको बताएंगे आगे। पल्स चेक करेंगे और पल्स अगर अब्सेंट है तो हम सीपीआर देंगे, और सीपीआर कैसे देते हैं इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, बारे में इसमें किसी ने कुछ पूछना है? फिर आप उनके पैर खोलने के लिए बोलोगे, है ना, फिर अपना पैरों के सपोर्ट दोगे, अपना एक पैर का सपोर्ट दोगे, इस तरीके से सपोर्ट। फिर बगल से हाथ लेके क्या करेंगे, उनके हाथों को अनलॉक करना है। लॉक कर रखे ना उन्होंने, पकड़ रखा है, उसको अनलॉक करना है। नहीं ऐसे नहीं, देखो आप पकड़ो, ऐसे पकड़ो,
यहाँ बगल से लेके और इनके नहीं हाँ रिलैक्स, ये ऐसे करो, इसको भी ऐसे, अब इसको पीछे की तरफ खींचो खींचो, अब यहाँ पीछे की तरफ लोगे, ठीक है। इस तरीके से क्या करोगे, लोगे। फिर आप बगल से हाथ लेके जाओगे और यहीं पे रोक दोगे। देखो यहाँ पे रोकना है और फिर आपने यहाँ से रिप्स चेक करनी है कि देखो रिप्स से ऐसे ऐसे करो। यहाँ पे एक गड्ढा आएगा, जयपुर प्रोसेस, वहाँ पे अपना आपने थंब रखना है। उसके बाद आपने ऐसे चेक करके नाभि चेक करनी है कहाँ पर है, और इस तरीके से अंगूठा रखना है, ठीक है। अभी मैं आपके करूँगा, आपको पता नहीं चल रहा ना, ठीक है। अब आपने दूसरा हाथ इस तरीके से रखना है, ठीक है, मुट्ठी बंद करके इस तरीके से, दूसरा वाला हाथ, दूसरा, फिर दूसरे हाथ का सपोर्ट देना है। कैसे देना है, इस तरीके से रखा, इस तरीके से सपोर्ट दिया, उसको उल्टा हाथ कर दो। हाँ, इस तरह। अब अंदर हाथ जाकर पुश करो, है ना, ऐसे करो, ऐसे करोगे, ऐसे, ठीक है, ऊपर की तरफ देखो। अभी मैं इनको बताऊंगा, उनकी समझ में आ जाएगा। आ जाओ, अब मैं आपको डेमो दिखाऊंगा कैसे होता है। आपने देखो इनका पैर खोलो, नहीं इसमें हंसने नहीं है, देखो ये रिप्स है, सेम पकड़ा, यहाँ पे गड्ढा है, ये नाभि है, बताओ हाँ करते रहो, उनको बताना है जोर से। यहाँ पर इस तरीके से आपने हाथ रखा और दूसरी मदद करी, वो महसूस कुछ, हाँ, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं। अभी मैंने जोर से क्यों नहीं करा, अभी मैंने जोर से इसलिए नहीं करा कि इन्होंने कुछ खा रखा है तो इनको वॉमिटिंग हो सकती है, कुछ बंदों को, कुछ का पेट दर्द हो सकता है, किसी के पहले से पेन है, प्रैक्टिस के दौरान बता रहा हूँ मैं, किसी के पहले से पेन है तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए प्रैक्टिस के दौरान क्या करते हैं, आराम से प्रैक्टिस करते हैं। तो महसूस हुआ कुछ? टॉपिक है हमारा, वो है CPR। CPR का नाम सुना है इससे पहले? क्या होता है CPR? CPR का फुल फॉर्म बताएगा कोई क्लास से? CPR कार्डियो में से क्या होता है? कार्डियो, कार्डियोलॉजिस्ट नाम सुना है? क्या होता है कार्डियो? बहुत बढ़िया। पल्मोनरी, पल्मोनरी लंग्स, रिससिटेशन मीन्स होता है पुनर्जीवित करना, हार्ट और लंग्स को दोबारा जीवित करना, ठीक। अगर कोई विक्टिम, किसी को हार्ट अटैक का नाम सुना आपने? हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट आता है, हार्ट फेलियर होता है, सुना है नाम? सब चीज मतलब सब एक ही जैसे हैं, सब में डेथ ऑफ हार्ट ही होता है। लास्ट में रिजल्ट सबका ये निकलता है कि हार्ट का जो होता है, हार्ट डेथ हो जाता है हमारा, ठीक। तो आप लोगों को अगर नॉलेज होगा तो आप किसी हार्ट अटैक वाले विक्टिम को भी बचा सकते हो। सुना आपने कि कोई किसी को हार्ट अटैक आया और वो बच गया? सुना? 100 में से 1 केस या 2 केस होते हैं जो बचता है हार्ट अटैक का, उसका भी कारण है कि क्यों बचता है, ठीक है। तो सबसे पहले CPR होता क्या है, ठीक। आप लोग देख रहे होंगे मैंने कुछ पहन रखा है, पहना है ग्लव्स और मास्क, क्यों पहना है? क्योंकि जो मेरे अंदर की बीमारियां विक्टिम तक ना पहुंचे और विक्टिम की बीमारी मेरे तक ना पहुंचे, ठीक। हो सकता है उसको कोई बीमारी हो, पता है किसी को नहीं है ना, उसका ब्लड मेरे पे कॉन्टेक्ट आएगा तो मेरी इन्फेक्शन हो सकता है मेरे को भी, या फिर मेरे हाथ में कहीं कट हो तो मेरा भी उसके अंदर जा सकता है, ठीक। ये क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, ठीक। इसका यूज करना है, मेडिकल फील्ड में जाना है तो इसका यूज मैक्सिमम करना है, ठीक है। तो हम थे CPR में। CPR का मतलब होता क्या है? CPR का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एंड चेस्ट कंप्रेशन। समझ गए? अभी हम क्या कर रहे हैं, नेचुरली मतलब वेंटिलेट कर रहे हैं ना, सांस ले रहे हैं, खुद ही सांस ले रहे हैं, ठीक। तो हम उस टाइम पे क्या करेंगे, CPR किसी हार्ट अटैक वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, आर्टिफिशियली मतलब कि बना के देंगे, अपनी तरफ से सांस लेंगे। चेस्ट कंप्रेशन आप लोग जब सोते हो तो देखते हो आपका चेस्ट फॉल बैक होता है और अप होता है ना, तो उस केस में विक्टिम नहीं कर पाएगा, तो हमने उसके चेस्ट को अप डाउन करवाना है और बाहर से सांस लेना है। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं क्या? CPR, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। तो CPR हर एक इंसान को आना चाहिए, ठीक है। जो फॉरेन कंट्री है जैसे अमेरिका में है, हार्ट अटैक से किसी भी विक्टिम की जान जाने की संभावना 1% भी नहीं है वहाँ पर, क्योंकि सभी लोगों को नॉलेज है, ठीक। तो सभी परफॉर्म करते हैं, तो आप लोगों को भी करना है। और किसी याद रखने की प्रैक्टिकल करने के लिए किसी जिंदे इंसान को नहीं पकड़ना है, प्रैक्टिकल करके उसको CPR करने लगे, ठीक है। तो इसका और बताना है घर पे जाके भी, ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती है, क्योंकि जो दुर्घटनाएं होती पता के आती कभी नहीं आती ना, तो ये बिन बुलाए मेहमान की तरफ आती है, ठीक है। जैसे आज हम आ गए आप लोगों के बीच में, तो ऐसे आती है, ठीक है। तो आपका नॉलेज, अगर आपकी जानकारी होगी तो आप किसी की जान बचा सकते हैं। तो सबसे पहले करना क्या आपने, CPR कब देना है, किस कंडीशन में देना है और कब नहीं देना है। CPR 2 कंडीशन आपके सामने यहाँ पे रखी जाएंगी, एक कंडीशन में CPR देना है, एक में नहीं देना है, ठीक। दूसरी बात, CPR देने का क्या फायदा है और कब तक देना चाहिए, ठीक है।
तो आएंगे हम सीधे टॉपिक पे आएंगे। तो डेथ दो प्रकार की होती है। जो कोई इंसान मरता है दो तरीके से मरता है। नंबर एक होता है क्लिनिकल डेथ, नंबर दूसरा होता है बायोलॉजिकल डेथ। क्लिनिकल डेथ में आपने सुना होगा किसी के लंग्स काम करना बंद कर देते हैं तो क्या होता है, वो वेंटिलेशन में रहता है। बोलते हैं ना 1 हफ्ते से वेंटिलेशन में है। वेंटिलेशन होता क्या है, जब किसी इंसान का लंग्स काम करना बंद कर देता है, लंग्स काम करना बंद कर देता है मतलब सांस लेने में उसको दिक्कत होगी, सांस नहीं ले पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन बैग क्या डालेंगे, उसको पाइप से सीधे लंग्स के अंदर प्योर ऑक्सीजन डालेंगे। इसको बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। हमारा हार्ट काम कर रहा है, ब्रेन काम कर रहा है, सारे ऑर्गन काम कर रहे हैं, लेकिन लंग्स से काम नहीं कर रहा है। इसको हम रिवाइव कर सकते हैं, ठीक, इसको हम रिवाइव कर सकते हैं कि इसमें विक्टिम बच सकता है। लेकिन जब किसी इंसान की बायोलॉजिकल डेथ हो जाती है तो फिर हम इंसान को बचा नहीं सकते। बायोलॉजिकल डेथ मीन्स होता है कि उसका जब ब्रेन काम करना बंद कर जाता है, ब्रेन सेल डेथ हो जाती है, ठीक। ब्रेन सेल क्या होती है, इरिवर्सिबल सेल होती है। एक बार डेथ हो गई तो दोबारा रिकवर नहीं होती है। बाकी सारी सेल क्या होती है, रिवर्सिबल होती है, उनका रिकवर हो जाता है, ठीक। तो इस केस में कोई विक्टिम आपके सामने पड़ा मिलेगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है, घबराना नहीं है। आपने जो भीड़ है, क्राउड है, उसको कंट्रोल करना है, उनको बोलने की भाई साहब हम इनको अटेंड करेंगे, कृपया आप हमें शांति बना के रखें और हमारा सहयोग करें। तो इनके साथ जो दूसरा व्यक्ति होगा, कोई भी तो होगा अगल बगल, उनसे बोलने की भाई आप लोग क्या करो, तब तक इमरजेंसी कॉल सेंटर में कॉल कर दो, 108, 100 नंबर, 112 जो भी नंबर है, कि वो बोलेंगे कि ऐसे ऐसे कोई विक्टिम अनकॉन्शियस है, आप हमारी सहायता के लिए पहुँचो, ठीक। तो अब आपने कैसे डिक्लेयर करना है कि विक्टिम को हार्ट अटैक आ रखा है, या फिर उसका ब्रेन काम करना बंद कर रहा है, या फिर हार्ट काम करना बंद कर रहा है। जाते ही सीधे आप CPR तो परफॉर्म नहीं करोगे, सेल को ब्लड सप्लाई करती है। तो लास्ट केस में क्या करता है, जब उसके पास सब कुछ खत्म हो जाता है तो लास्ट केस तक क्या करता है, वो हार्ट और ब्रेन को ही ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ठीक। लास्ट तक आप ब्रेन के लिए ऑक्सीजन बचा के रखेगा। बाकी आप कोई भी पल्स चेक, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैरोटिड पल्स चेक करनी है विक्टिम की, ठीक। कैरोटिड पल्स चेक करने का तरीका 10 सेकंड तक कर सकते हो, आपके पास वॉच है तो। हार्ट को लोकेट करना और CPR परफॉर्म करना। हार्ट को लोकेट करने का तरीका, प्राइवेसी का ध्यान रखना है, विक्टिम लेडीज भी हो सकता है और जेंट्स भी हो सकता है, ठीक। चेस्ट को एक्सपोज करना और जोफाइड प्रोसेस बोला था ना, जो स्टर्नम होती है ना हमारी मोटी हड्डी, इसका जो एंड वाला पॉइंट है, मोटी हड्डी है ना सबके बीच में, तो जहाँ पे खत्म हो रही है इसको बोलते हैं जोफाइड प्रोसेस, ठीक। तो इसको आपने लोकेट करना है, अपने मास्टर हैंड की अंगुली रखनी है, ठीक है। क्या करना है, हम अभी हम विक्टिम की हार्ट की लोकेशन पता कर रहे हैं, हार्ट कहाँ पे है, ठीक। उसके बाद आपने अपोजिट हैंड के 2 फिंगर रखने हैं उसके ऊपर, ठीक, रख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, मास्टर हैंड की हैंड, ये वाला पार्ट वो रखना है इसके ऊपर, रख दिया। उसके बाद उसके ऊपर आपने क्या करना है, दूसरा हाथ रखना है। पोजीशन देखो, रेस्क्यूअर की पोजीशन देखो, ठीक। आपका जो एल्बो है इसका खंभ नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होंगे एल्बो, ठीक। और ये पोजीशन देखो बिल्कुल बिल्कुल से चिपके हुए, और उसको क्या करना है, आपने CPR परफॉर्म करना है, ठीक। CPR जो हमारी चेस्ट फॉल पे बोलती है और अप होती थी, तो उसको हमने क्या करना है, दबा के करना है, दबा के करना है। 1 मिनट के अंदर आपने 5 साइकिल पूरी करनी है। 5 साइकिल मीन्स 30 बार आपने क्या करना है, चेस्ट को कंप्रेस करना है। 2 बार आपने आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी है। 2 बार आपने हमारे पास CPR मास्क है, ये 1 वे वाल्व मास्क होता है। अगर इसमें एक बार ऑक्सीजन अंदर चलेगी तो बाहर नहीं आती। आप लोगों के पास नहीं होगा तो आप क्या करोगे, कोई रुमाल कपड़ा आप यूज कर सकते हो। और देने का तरीका, पूरा सांस अपना अंदर भरना है, नाक को पिंच करना है, और आपने क्या करना है, जितना आपके शरीर में जान है पूरी जान से क्या करना है, वेंटिलेशन देनी है, उसके लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंचानी है। तो ये नाक को पिंच करना है, अगर नहीं तो आपने सांस दिया और नाक से बाहर आ जाएगी सांस, तो आपने क्या करना, पूरी सांस उसके लंग्स में डालनी है। तो ये दबा के 2 बार आपने आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी है। फिर 30 बार आपने चेस्ट को कंप्रेस करना है। आ रहा, समझ आ रहा पीछे? 2 वेंटिलेशन, 30 बार चेस्ट को कंप्रेस करना है। तो ये 5 साइकिल आपने पूरी करनी है 1 मिनट के भीतर। 5 साइकिल, 30 बार दबाना है, 2 बार सांस देनी है, 30 बार दबाना है, 2 बार सांस देनी है, 30 बार दबाना है, 2 बार सांस देनी है। 5 साइकिल 1 मिनट के अंदर। तो स्पीड इतनी होनी चाहिए कि बर्फ, अगर यहाँ पे बर्फ गिरी हो तो आपको पसीना आ जाना चाहिए। और जो चेस्ट का आपका कंप्रेशन रहेगा 4 से 5 सेंटीमीटर। ये नहीं कि आपने खाली फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर को चेस्ट को आपने क्या करना है, प्रेस करना है, ठीक है। तो इसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, विक्टिम के रिब्स भी टूट सकती है इसमें, तो टूट जाने दो, लेकिन उसकी जान को बचाना है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि विक्टिम को किसी को लिटाओगे तो सरफेस एकदम हार्ड होना चाहिए। डल्लप के करते में आप CPR परफॉर्म करोगे तो CPR इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि वो डल्लप बहुत नीचे दबेगा। हार्ड सरफेस होना चाहिए, कोई नुकीली चीज़ नहीं होनी चाहिए विक्टिम के नीचे, या फिर कहीं सर लटक रहा हो नीचे, पैर इधर को लटक रहे हो, सरफेस हार्ड और फ्लैट होना चाहिए, ठीक। तो
ये CPR अगर एक बार आपने शुरू कर दिया तो तब तक आपने CPR ख़त्म नहीं करना है जब तक आपको एम्बुलेंस या एडवांस केयर नहीं मिल जाती, क्योंकि जहाँ पे आप इसका CPR छोड़ना बंद करोगे वहाँ से 6 से 8 मिनट गोल्डन टाइम और रहेगा। 6 से 8 मिनट के भीतर आपने, जैसे विक्टिम को 1 घंटे पहले अटैक आ रखा है और आप 1 घंटे तक CPR दे रहे हो, तब तक भी वो जिंदा है। जहाँ पे आप छोड़ दोगे CPR देना, वहाँ से इसके 6 से 8 मिनट बाद उसकी डेथ हो जाएगी। जितना जब तक आपको एडवांस केयर नहीं मिलती आपको, तो उसको रिकवरी पोजीशन में लिटा दोगे आप। ठीक, रिकवरी पोजीशन ऐसे होती है, 60 में जो हम सोते हैं, ठीक है, ये रिकवरी पोजीशन है। इसमें सांस लेने में थोड़ा आसानी रहती है विक्टिम को। अगर रिकवरी पल्स एब्सेंट है तो CPR आपने कंटिन्यू करना है। तो CPR 3 केस में आपने अप्लाई कभी नहीं करना है, 3 ही केस में अप्लाई करना है, सॉरी। नंबर 1, जब विक्टिम आपका पल्सलेसनेस हो, उसकी पल्स नहीं चल रही हो, विक्टिम आपका रिस्पॉन्सलेसनेस हो, कोई उसकी रिस्पॉन्स नहीं मिल रही है आपकी। नंबर 3 कि विक्टिम ब्रेथलेसनेस हो, उसकी सांस नहीं चल रही है। ठीक, सांस, पल्स और रिस्पॉन्स, 3 चीज़ को हमेशा याद रखना है। हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेचर होता है, पर घर गांव में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर स्ट्रेचर नहीं मिलता है। आपदा के टाइम पे स्ट्रेचर नहीं मिलता है, तो हमने क्या इम्प्रोवाइज किस तरीके से स्ट्रेचर बनाना है और अपने व्यक्ति को जो नज़दीकी अस्पताल है, एम्बुलेंस है, वहाँ तक कैसे ले जाना है। तो ब्लैंकेट आसानी से मिलने वाली चीज़ है, हम ब्लैंकेट की मदद से बनाएंगे। तो लकड़ी, बम्बू, सरिया, पोल, इस तरीके से लेना। तो हमारे पास पोल है और उसको क्या करना है, 2 भागों पार्टों में बांट रखा है। वहाँ पे हमने पोल को रखना है, एक पोल को इस तरीके से रखना है और बराबर भागों में रखना है ताकि हम उसको पकड़ सके, आराम से कैरी कर सके। फिर जो आपका विक्टिम है, जो दोस्त घायल हो रखा है, वो कितना हेल्दी है, उसकी मदद से हमने उसको रखना है। तो अभी मान लो आपका दोस्त ज़्यादा वो नहीं है, इस तरीके से आपका दोस्त जो हेल्दी है, अभी इन्होंने देखा हमारा दोस्त क्या थोड़ा सा कमजोर है, इतना कमजोर भी नहीं है, थोड़ा नीचे ले आओ और नीचे लाओ, हाँ बस ठीक है। अब इसको नीचे इस तरीके से छोड़ दो, पूरा छोड़ दो। हाँ, अभी क्या है, आप और नीचे लो, बस। अब ये स्ट्रेचर तैयार होगा, कितना टाइम लगा है? अगर बहुत फास्ट करोगे 20 सेकेंड, ठीक है, बहुत फास्ट करोगे 20 सेकंड। और आप अपने दोस्त को क्या करोगे, जल्दी से जो आपदा के टाइम पे क्या है उसको लेके चले जाओगे। अब कौन लेटेगा? चलो ठीक है। जब आपने विक्टिम को लेटाना है तो आपने एक चीज का ध्यान देना है, अगर आपके पास जो बेडशीट है वो छोटी है, कोई बात नहीं, आपने जो विक्टिम का सर है उसको क्या करना है, लटकने नहीं देना है, ठीक है, इस तरीके से रखना है। अपने हाथों को सीधा कर दो। अब इन्होंने किधर की तरफ इनका हेड है, उस तरफ इन्होंने अपना फेस करके रखना है। तो इन्होंने इस तरीके से फेस करके रखना है और इस तरीके से इनके बगल में बैठ जाना है और इसको पकड़ना है, ठीक है। हाँ, इधर आओ और इधर चेयर को हटा दो आप, कोई नहीं, पकड़ लिया। तो आपको इसमें कोऑर्डिनेट करना है एक साथ उठाने के लिए। तो एक साथ उठाओ, अपने हाथ नीचे करके रखो, डरो मत, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, इसको नीचे रखो, ठीक है। इस तरीके से हम लेके जाएंगे, उधर फेस करो आप, फेस उधर करोगे, इस तरीके से हम लेके जाएंगे। कितने मुश्किल से 4 मिनट में आप अपने दोस्त को क्या कर लिया, आपने कैरी कर दिया और आप उसको लेके जाओगे। ये आपदा के टाइम पे घटनाएं हैं जब हमारे पास क्या साधन नहीं होंगे, ठीक है। इनको रखो, रखना भी कैसा है, एक साथ कोऑर्डिनेट करके आपस में, जल्दी, ऐसा नहीं कि आगे वाले ने छोड़ दिया, पीछे वाला लेट कर रहा है, उसमें दोनों कट कर देना है। कट कितना करना है, पोल के हिसाब से, जो आपने डंडा बना रखा है उसके हिसाब से कट करना है और सेम इसके बीच में उनको डालना है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या, अभी तक तो गर्ल्स ने परफॉर्म किया ना, अब पीछे से 5 बॉयज आएंगे, जल्दी से आ जाओ। आप हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हर किसी को दिखाई दे, इसको आप आराम से बैठ के भी बना सकते हो, ठीक है। और क्या करना है आपने, उसको फिर ओवरलैप करना है। इस पोल को भी, जो ये पोल है ना, इसको इतना रखना है कि आप ग्रिप कर सको, बिल्कुल नजदीक नहीं रखोगे, यहाँ पे ओवरलैप करके रखोगे, ठीक है। हो गया, ओवरलैप हो गया, बस। अब इसको नीचे रखो, रख दो नीचे, लेटो, बैठो। अभी बताया था ना किस साइड से, देखो अभी इन्होंने क्या करा, रुको, सर जो मैंने बताया था, आपका जो हेड है वो लटकना नहीं चाहिए पीछे की तरफ, वो वहीं पे रहेगा। नीचे रखो, अभी उठाने के लिए नहीं होना, जैसे नीचे रखो, फेस इधर की तरफ रखो, बैठ जाओ नीचे की तरफ, बैठो, इस तरीके से रखोगे, आपस में एक साथ उठाओगे, उठाओ एक साथ,
राइट हैंड से, राइट हैंड से, हाँ राइट हैंड से उठाओ, हाँ उठाओ, एक, हाँ 1 2 3 आप एक साथ सामने देखो। अरे इतना अच्छा हेल्दी और फिर भी डर रहा है उठाने में। ठीक है, इस तरीके से आप नीचे रखो, सर नीचे रखो, ज़्यादा नीचे करो, नीचे नहीं गिरने देंगे। इस तरीके से क्या हम उसको ले, आप इनको पूरा अपने ऊपर बैठो, खड़े हो जाओ, धीरे धीरे खड़े हो जाओ। वो आपने उनको खोल लेंगे ना, आपने खुद करना है, वो घायल है। चलो उठाओ, बॉयज भी आ जाओ, बॉयज भी आओ, उठाओ। अरे शाबाश, हाँ पूरा इसको हाथों को इधर से लो, उठाओ पूरा, हाथों को आगे करो। हाँ अब इनके हाथों को पकड़ना है आपने, पकड़ो इनके हाथों को, इनके हाथ को, हाथ नीचे छोड़ो, नीचे छोड़ो, नीचे छोड़ो, नीचे यहाँ से पकड़ो, दोनों हाथ छोड़ो, नीचे से, ये फिर नीचे हाथ चला जाएगा ना, अपने हाथों को यहाँ बगल से लेके जाएंगे आप, ले जाओ। हाँ अब इनके हाथों को पकड़ो, ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, घायल व्यक्ति को जो अपना दोस्त है उसको ले जाएंगे, बगल से हाथ ले जाओ, इस तरीके से उठाओ उठाओ उठाओ। अरे जब कोई घायल होता मूवमेंट करेगा नहीं करेगा, वो हम आराम से करेंगे। अरे चोट लगी है उन्हें यार, टहल के जाते हैं ना, तो ऐसी टहल के जाते हैं, तो ऐसी आपने अपने दोस्त का क्या करना है, हाथ को ग्रिप कर देना है। ठीक है, और बैठना है आराम से, इस तरीके से बैठना है, बैठो इस तरीके से। ठीक है, अब इनका हाथ आप ग्रिप करो, चलो हाँ नीचे बैठो। अब मान लो इनके चोट लग रखी है, तो ये क्या करेंगे, इनको अपने हाथों के दोनों यहाँ पे बैठाएंगे। आ जाओ, एक इधर से आगे बैठाओ इनको, हाँ इस तरीके से बैठाओ। चोट लगी है, चल नहीं सकते ना, फ्रैक्चर भी हो सकता है, आपके पास साधन नहीं है, एम्बुलेंस आधे रास्ते पे आ रही है, तो कैसे ले जाओगे? खड़े करो खड़े, ये देखो सामने देखो, हाँ इस तरीके से हम लेके जाएंगे। ठीक है, देखो अपने हाथ को इस तरीके से ग्रिप करना है, लेफ्ट वाले हैंड को, लेफ्ट वाले को इस तरीके से ग्रिप करना है, और इसमें अपोजिट में अपने दोस्त के हाथ को पकड़ना है। पकड़ो, दिखाओ नीचे पीछे दिखाओ, इस तरीके से हम क्या करेंगे है ना। अब हाँ, अब आपका दोस्त घायल हो रखा है, आ जाओ इधर, इधर की तरफ खड़े हो जाओ। नहीं अब ये कैसे आप, ये चीज आपने वहाँ पे जब वो खड़ा हो रखा है उसको उसमें करना है, तो इसको हाथों को फ्री कर दो। यहाँ पे सेम देखो बताया ना, लेफ्ट हैंड पकड़ना है, तो अपना राइट वाला हैंड क्या है, इधर अंदर से लेके जाना है और लेफ्ट हैंड को पकड़ लेना है। समझ में? उस साइड से जाओ, हाँ आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, वही है ना, वो उधर ही रहेगा, राइट वाला अंदर से लेके जाओगे आप। ठीक है, लेफ्ट इसको इधर वहीं रखो। हाँ उठाओ, इस तरीके से हम अपने दोस्त को लेके जाएंगे। स्विच साइड बाई साइड, तो कैसे करते हैं, इसमें क्या कर लगा भाई, ये सेफ्टी पिन, तो ए से क्या करते हैं, पी से क्या करते हैं, पुल द पिन को निकालते हैं, एम द नोजल एट बेस ऑफ फायर, ये आग की सतह पर हम इसको क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। नहीं आएगा अभी, ये निकाला नहीं है। ठीक है, डरना नहीं है, मैंने बताया, सर ने बताया था ना पहले, क्या निकलना है, घबराना नहीं है, खुद भी नहीं घबराना, घायल को भी घबराने नहीं देना है। आओ इधर, अब बताओ आप कैसे, आपने बताया था तो कैसे करोगे? हाँ हाँ ठीक, आता है पर अच्छी ढंग से नहीं आता है। बेस ऑफ फायर, उसके आ जाओ, इसको पहनो उसको पहनो। ये हमारे पास लाइफ जैकेट है, ये हमने परचेज कर रखी है, और ये 120 केजी के वेट को कैरी करता है। 72 आज तक क्या करेगा, ये आपको फ्लोट करेगा, पानी में डूबने नहीं देगा। ठीक है, और उतने टाइम तक कोई ना कोई आपको बचा लेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, पानी के दौरान पहन के रखते हैं। ये क्या खरीदी जा सकती, बना के रखनी है, उसमें 20-25 आइटम है। ठीक, और वो काम भी नहीं भरता है। इसके बाद एक और बच्चा आएगा, आप ही आ जाओ, अभी थोड़ा समय भी देखना है ना। तो ये क्या है, ये भी हमने लाइफ जैकेट बना रखी है इम्प्रोवाइज, इसके अंदर में हमने क्या लगा रखा है, थर्माकोल। इस तरीके से क्या करेंगे हम, थर्माकोल की मदद से बनाएंगे। ये वो लोग बना के रखते हैं। एक और बच्चा आ जाओ, दही के डब्बे हैं,
है ना। और बम्बू है, बम्बू क्या करता है, पानी में तैरता है। और दही का डब्बा भी अगर ढक्कन ढंग से बंद करा हो तो पानी में आराम से तैरेगा। और इसको पकड़ के आप क्या करोगे, तैरते हुए साइड में चले जाओगे। ठीक है, इसको पकड़ो, इसको इस तरीके से पकड़ते हैं हम। आगे दोनों हाथ रखेंगे इधर की तरफ, हाँ उस वाले से भी इधर को पकड़ो। इस तरीके से हम इसको पकड़ के पानी में जाता है। अभी आप रिलैक्स हो जाओ, इसको नीचे रख दो ऐसे में, बस। अभी एक और चीज़ है, इसके अलावा भी हम क्या है, जो हमारी प्लास्टिक की और ये 320 केजी के वेट को कैरी करते हैं। ठीक है, 4 से 5 आदमी इसमें क्या है, आराम से साइड में चले जाएंगे। इस तरीके से हम इसको आराम से कैरी करके करते हैं। अच्छा, साउंड जो होता है ना वो ज्यादा दूर तक जाता नहीं है, आप चिल्लाओगे पता नहीं चलेगा। साउंड होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की होगी। तो अब ये वो कर रही है, डूब रही है, सीटी बजानी आती है, खुद घर में शैतानी की ना, तो अब उस शैतानी की क्या करना है, यहाँ पे बच्चों को बताना है कि कैसे बजाते हैं। लो बजाओ, पकड़ो, जोर से बजाओ, और जोर से। आप डूबोगे तो इतनी जोर से बचाओगे, जोर से बजाओगे ना, और जोर से बजाओ। देखो इस दौरान हमने क्या क्या करना है, कैसे अपने परिवार की और अपने आसपास लोगों की जान बचानी है और उनको अवेयर करना है। थैंक यू।